नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फेस्टिवल की जो अद्भुत तरीके से मनाया जाता है। आपने सोचा भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा कैसे ये फेस्टिवल 10,000 पुरुष सफेद लंगोट पहनकर मनाते हैं। 10,000 पुरुष सफेद लंगोट पहनकर एक जगह जमा होते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं। वहां एक होली मैन होते हैं, एक गॉडमैन होते हैं, उन्हें छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। महिलाओं को अनुमति नहीं होती है इस फेस्टिवल में शामिल होने की, लेकिन इस वर्ष कुछ खास है। 1250 वर्षों से मनाया जा रहा ये फेस्टिवल इस बार महिलाओं को अनुमति दे रहा है। वहां की सरकार ने इस बार अनुमति दे दिया है कि 40 महिलाएं भी इस फेस्टिवल में शामिल होंगी 10,000 पुरुषों के साथ। कैसा होगा वो फेस्टिवल? आपके मन में, आपके जहन में यह ख्याल आ रहा होगा, कैसा होगा, क्या नाम है, कहाँ मनाया जाता है? तो इसका जवाब मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। पीछे मैंने लिख रखा है नेकेड मैन फेस्टिवल, महिलाएं भी होंगी शामिल। और ये जो तस्वीर है ये उसी की तस्वीर है। ऐसे ही सफ़ेद लंगोट में 10,000 पुरुष जमा होते हैं और वहाँ पर एक होली मैन, एक गॉडमैन को छूते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जो पुरुष उस गॉडमैन को छू करके आशीर्वाद ले लेता है उसका पूरा साल लकी जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसा भरोसा है। फिर आइए समझते हैं, देखते हैं कैसे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, क्या क्या होता है। महिलाएं जो पहली बार इस फेस्टिवल में शामिल होंगी उनके लिए ड्रेस कोड क्या है, वो क्या करेंगी, आइए इस पर नजर डालते हैं। ये जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है नेकेड मैन फेस्टिवल, वो जापान में मनाया जाता है। हर वर्ष फरवरी या मार्च के महीने में कोई एक दिन आता है जिस दिन उसे मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि जापान के अखबारों में इस फेस्टिवल के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है। ये जापान न्यूज है, जापान न्यूज। इसमें लिखा है दिस ईयर वीमेन विल पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ट्रेडिशनली मेन ओनली हदका मत्सुरी नेकेड फेस्टिवल हेल्ड एट कोनामिया श्राइन इन इनाजावा। इसमें यह कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हदका मत्सुरी नाम का ये फेस्टिवल है जिसमें पहली बार महिलाओं को, 40 महिलाओं को परमिशन दी गई है, अनुमति दी गई है मनाने के लिए। One of the roughly 40 women planning to participate in the festival to be held on February 22, 22 फरवरी को इस वर्ष इसे मनाया जाना है। Spoke about her excitement at a press conference at a shrine on Saturday। मतलब जो महिलाओं को अनुमति मिली उन्होंने पत्रकारों से बात किया, अपने विचार उन्होंने शेयर किए। अयाका सुजुकी 36 said she had wanted to take part in the festival ever since she was a little girl, thinking I could have participated if I were a boy। ये जो महिला है जिन्हें परमिशन मिला है वो ये कह रही है कि जब वो छोटी सी बच्ची थी तब से उनके मन में ये आता था कि काश मैं लड़का होती, अगर मैं लड़का होती तो ये जो पुरुषों का जो नेकेड मैन फेस्टिवल है मैं भी पार्टिसिपेट करती, मैं भी उसमें भाग लेती। She is a vice chair of women's group that pushed to allow women's participation in the festival. The festival traditionally features a huge group of men clad in white fandoshi loincloths pushing each other to drive away evil spirits. This year, about 40 women from the group will pay a visit to the shrine as part of the festival wearing traditional happy coats। अब इसमें यह आगे जानकारी दी गई है कि जो 40 महिलाओं को जो अनुमति दी गई है वो वहां की जो ट्रेडिशनल हैप्पी कोट्स होता है वो पहनेंगी और उसके बाद उस श्राइन में जाएंगी जहां पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देख लेते हैं दूसरे अखबार में क्या है। ये टोक्यो वीकेंडर है, इसने लिखा हुआ है विमेन टू ज्वाइन इन Aichi's Naked Festival for the first time. The popular event, which dates back 1250 years, is traditionally for men। ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि 1250 वर्षों से मनाए जा रहे इस फेस्टिवल में पहली बार महिलाओं को अनुमति दी गई है। For the first time, a group of women are set to feature in this year's Hadka Matsuri Festival at Owari ओकुनितामा श्राइन। ये ओवरी
ओकुनितावा श्राइन में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देख लेते हैं, ये डेली मेल है। डेली मेल ने क्या छापा है? जापान अलाउज 40 women to take part in Naked Man Festival alongside 10,000 मेल्स। 10,000 पुरुषों के साथ 40 महिलाओं को अनुमति दी गई है इस फेस्टिवल में भाग लेने की। For the first time in its 1250 years history, but they cannot strip off। उनके लिए ड्रेस कोड होगा, वो हैप्पी कोट्स पहनेंगी। Participants fight to each touch a nude man who is designated शिन ओतोको और गॉडमैन। वहां पर एक गॉडमैन होते हैं जिनको शिन ओतोको कहा जाता है, और जो 10,000 जो पुरुष होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जाके उस गॉडमैन को छू करके उनका आशीर्वाद ले लें। Women will remain fully clothed and not take part in the main part of the event। यहां पर यह जानकारी बताई जा रही है कि वो जो मेन जो फंक्शन होता है उस फेस्टिवल में, जिसमें उस होली मैन को छूने की परंपरा है, जहां पर पुरुष कोशिश करते हैं कि सबसे पहले वो जाकर उस होली मैन को छूकर आशीर्वाद लेने, उसमें महिलाओं को अनुमति नहीं मिली है। Women will be allowed to participate in Japan's Naked Man Festival next month for the first time in the 1250 years history। A group of 40 local men in Inazawa in the country will join the annual हदका मत्सुरी। यही वो जानकारी है जो अलग अलग अखबारों में दुनिया भर में छप रहा है। जापान के अलग अलग अखबारों में ये खबर छप रही है, और इस बार जो जानकारी ये दी जा रही है कि महिलाओं को भी अनुमति दे दी गई है। आप इस फोटो को देख रहे होंगे, ऐसे ही 10,000 पुरुष हर साल जमा होते हैं इस हदका मत्सुरी फेस्टिवल में और उसे मनाते हैं। जापान में 1250 साल के इतिहास में पहली बार महिलाओं के नग्न पुरुष उत्सव नेकेड मैन फेस्टिवल में भाग लेने की अनुमति दी गई है। जापान में हर वर्ष आयोजित फेस्टिवल को हदका मत्सुरी नाम से जाना जाता है, और यह आइची प्रांत के इनाजावा शहर में कोनोमिया श्राइन द्वारा आयोजित एक वार्षिक पारंपरिक कार्यक्रम है। इस वर्ष कार्यक्रम 22 फरवरी को होगा और इसमें लगभग 10,000 स्थानीय पुरुषों के भाग लेने की उम्मीद है। यही जानकारी मैं आपको पीछे के स्लाइड में दे रहा था, लेकिन वहां पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने जानबूझ के यहां पर लिख रखा है ताकि आप इसे पढ़ भी लें। अब यहां पर यह देख लेते हैं कि जो हदका मत्सुरी फेस्टिवल है उसके बारे में विकिपीडिया पे क्या जानकारी है, इतिहास क्या है, कब शुरू हुआ था, कैसे मनाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह जापान में मनाया जाता है, रिलीजियस फंक्शन है, यह धार्मिक है। डेट 12th डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ द चाइनीज कैलेंडर। चाइनीज कैलेंडर के पहले महीने के 12वें दिन, मतलब यह है कि यह फिक्स्ड है। चाइनीज जो कैलेंडर होता है तो उसका जो पहला मंथ होता है उसमें जो 12वां दिन होता है वो उसे होली डे मानते हैं, और उसी के दिन, शुभ दिन के दिन ये फेस्टिवल मनाया जाता है। 2023 में ये 3 फरवरी को मनाया गया था। पिछले वर्ष ये 3 फरवरी को पड़ा था। 2024 में ये 22 फरवरी को है। 24 में ये 22 फरवरी है। मतलब ये हुआ कि इस वर्ष 22 फरवरी को यह दिन पड़ रहा है। 2025 में यह 10 फरवरी को पड़ेगा और 2026 में 1 मार्च को पड़ेगा। मतलब ये कहने का हुआ कि फरवरी से लेकर मार्च के बीच में कोई वो दिन आता है जिसे वो शुभ मानते हैं, और उसी दिन ये हदका मत्सुरी फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के आयोजकों के अनुसार इस वर्ष 40 महिलाओं को त्योहार में कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि शर्त यह रखी गई है कि महिलाएं पूरे कपड़े पहनेंगी और उन्हें कपड़े के ऊपर पारंपरिक हैप्पी कोट पहनना होगा। यही जानकारी मैं पहले आपको पीछे में दे रहा था। इस फेस्टिवल में पुजारी टहनी के 100 बंडल और 20 सेंटीमीटर 2 लंबी छड़, जिसे शिंगी कहा जाता है, मंदिर की 4 मीटर ऊंची खिड़की से फेंकते हैं। जो नीचे खड़े हजारों लोग इसे दबोचने की कोशिश करते हैं। मान्यता है कि जिसके हाथ छड़ी या टहनी लगती है उसके लिए साल लकी होता है। मतलब कहने का ये, और यहाँ पर आप इस फेस्टिवल का एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक छड़ी है जो फेंकी गई है और ये उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब होता है कि इस फेस्टिवल में
होता यूं है कि एक छड़ी को भी आपको पकड़ना होता है, और जो पकड़ लेता है उसे माना जाता है उसका पूरा साल लकी होगा। और उसके बाद बहुत सारे लोग, जो 10,000 लोग होते हैं, वहां पे जो गॉडमैन होता है उनको छूने की कोशिश करते हैं, और जो पुरुष सबसे पहले उन्हें छू लेता है उसके लिए यह माना जाता है कि पूरा साल शुभ होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो नेकेड मैन फेस्टिवल होता है वो इसलिए होता है कि आने वाला पूरा साल आपका शुभ हो, आप तरक्की करें। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसे ही रोचक जानकारियां आपके लिए देकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।